नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं में गणित मैथमेटिक्स के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो आपको इस पेपर के अंदर प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपको आपकी गणित के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है विषय गणित मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो देख सकते हैं इसमें आपको कुछ सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं। तो देखिए, इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो हमारे पास में आ जाता है। देखिए, इसमें कहा गया है 7 का घन है, यानी कि दोस्तों 7 की आपको क्यूब बतानी है। तो देखिए, जब 7 की क्यूब पूछ जाए तो आपको 7 को 3 बार गुणा है वो कर देना है। दोस्तों, यदि आप 7 को 3 बार गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 343। कितना आएगा दोस्तों? 343। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 343, यानी कि ये वाला है हमारे पास में करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड कौन से हैं? तो दोस्तों, इनके जो गुणनखंड हैं वो हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या है? घन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमारे पास में घन होता है। अब घन के कोने कितने होते हैं? घन के कोने होते हैं 8। कितने होते हैं दोस्तों? 8 कोने होते हैं, आप गिन सकते हैं। लेकिन इन्हें पूछा है किनारों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, किनारों की जो संख्या होती है वो होती है 12, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, बिंदु 3,0 स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो निर्देशांक तंत्र है वो बताना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास में क्या होता है? एक्स, और ये हमारे पास में होता है वाई। ठीक है, ये हमारे पास में 2 अक्ष होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कहा है कि 3। दोस्तों, जो 3 है वो हमारे पास में शुरुआती के अंदर एक्स अक्ष के अंदर होता है, और जो बाद में अंक आता है जैसे कि 0, वो हमारे पास में वाई जो अक्ष है वहाँ पे होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो 3 मैं मानता हूँ यहाँ पर है, 2 इसके पीछे है, 1 यहाँ पर है, और जो 0 है वो यहाँ पर है। और उसी प्रकार से वाई का ऊपर 1, उसके बाद में 2, और उसके बाद में 3। अब आपसे कहा है कि एक्स यहाँ पे कितना है? 3 है, तो यहाँ पे ये वाला आ गया। ठीक है, उसके कहा है कि वाई 0। तो दोस्तों, वाई जो है वो यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, अब देखिए, एक्स अक्ष पर ही 0 है और एक्स अक्ष पर ही 3 है, यानी कि दोस्तों ये दोनों के दोनों संख्याएं कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष पर। आगे चलते हैं। हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला दे रखा है 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 9 को 9 से गुणा करना है। दोस्तों, उत्तर क्या आता है? 81 आता है। आप सबको पता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, आप अगला प्रश्न है वो भी कर सकते हो, बस आपको सिंप्लीफिकेशन है वो करना होगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लो, और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाओ। दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, एक राजकीय विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत रोपे गए पौधों में 25% नीम के पौधे लगाए गए। यदि लगाए गए कुल पौधे 180 हैं तो नीम के पौधों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, आपको परसेंटेज दे रखे हैं और आपको कुल पौधे दे रखे हैं। तो दोस्तों, आप परसेंटेज की जो पौधों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हो। इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में मिलेंगे। ठीक है, आगे सातवां प्रश्न है, यहाँ पे ब्रैकेट 3x + 5 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 5x - 3 ब्रैकेट बंद। इसमें आपको क्या करना है? प्रोडक्ट है वो ज्ञात करना है, गुणनफल है वो ज्ञात करना है। दोस्तों, तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, एक अद्वितीय वर्ग की रचना के लिए कोई आवश्यक 2 स्थितियां लिखिए। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में किनारों तथा फलकों की जो संख्या है वो आपको बतानी है। आगे 10वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों, जो आपको जो प्रायिकता प्रश्नावली है वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, 9/14 तथा 23/14 के योग में से 5/14 तथा -4/7 के योग को घटाइए। दोस्तों, आप आसानी से घटा सकते हो, आपको जो संख्या है वो दी गई है। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न है, निम्न संख्याओं की 3 व 9 से विभाज्यता की जांच है वो करो। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, उध्रव त्रिघम्याम विधि से गुणा कीजिए। तो आपको विधि है उससे गुणा करना है 426 × 351। दोस्तों, इसी के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, निखिलम सूत्र का उपयोग कर गुणा कीजिए। तो आपको सूत्र ज्ञात करना है, देखिए 22 × 23। दोस्तों, तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, सर्वसमीका a² - b² बराबर a + b a - b का उपयोग करते हुए गुणनफल है वो आपको ज्ञात करना है। आपको 2 समीकरण है वो दी गई है। आगे चलते हैं। हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है,
दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको जो समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम है वो दिया गया है, आपको x और y के जो मान हैं वो यहाँ पे ज्ञात करने हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है। दिए गए चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के और DA है परपेंडिकुलर AB के। यदि AB बराबर 13 सेंटीमीटर है, AD बराबर 8 सेंटीमीटर है और CD बराबर 7 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आपको एरिया है वो फाइंड करना होगा ट्रेपेजियम का। आगे चलते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो पहला है इसमें आपको सारा गुणनखंड है वो करना है। देखिए आपको समीकरण दे रखी है P² QR प्लस PQ² R प्लस PQ R²। ठीक है, उसी के आगे आप देख सकते हैं 17वें का दूसरा है, बहुपद में आपको समीकरण दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, 3 मीटर से आपको भाग देना है। दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या अब आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको रेशनल नंबर है वो फाइंड करना होगा। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको जो विकल्प है वो चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। देखिए मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में 19वें का जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इसमें कहा गया है ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के 2 जोड़े समान माप के हों उसे क्या कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं या पतंग कहते हैं, आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों, आप जानते ही हो। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न, वह बहुभुज जिनके सभी विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं वो कौन से बहुभुज कहलाते हैं, उत्तल या अवतल। आगे तीसरा, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, दोस्तों आप बता सकते हो। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में प्रश्न है वो रहने वाले हैं। दोस्तों तो अब आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यातायात नियमों की अवहेलना करने से जो दुर्घटनाएं होती है वो होती है 10%, और वाहन तेज गति से चलाने से जो दुर्घटनाएं होती है वो होती है 30%। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती है वो 15%, और अन्य कारण कितने हैं, 25 है। और आप देख सकते हैं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से दुर्घटनाएं 20% होती है। तो देखिए अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने % दुर्घटनाएं हैं वो होती है। दोस्तों आपको मैंने कहा था 10% दुर्घटना है वो यातायात नियमों की अवहेलना करने से होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप आगे पूछा गया है खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से कितनी % दुर्घटनाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 20%, यानी कि आपको पाई चार्ट देखना है और सभी आपको प्रश्नों के उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रश्न है वो मिलेगा। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है। नवल ने एक राष्ट्रीय बैंक से 84,000 रुपये का ऋण 10% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए लिया। ठीक है, नवल द्वारा 1.5 साल पश्चात भुगतान किए जाने वाले कुल चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना है वो आपको करनी है यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी गणना करनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो 1 × 1/2 वर्ष है इसका मतलब क्या होता है, 1.5 वर्ष। देखिए जब आप क्या करते हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार से किया मैंने। देखिए आपको क्या करना है, 2 + 3। ठीक है, तो 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/2 का मतलब होता है 1.5। आप कर लेना इसको भाग, आपका उत्तर 1.5 ही आएगा। इस प्रकार से 1.5 वर्ष आपको मैंने बताया। दोस्तों 21वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें कहा गया है राहुल ने एक स्कूटर 25% की हानि से 18,750 में बेचा। स्कूटर का क्रय मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको स्कूटर की कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है आपको ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7। ठीक है, आप कर सकते हो दोस्तों। आगे हमारे पास में 22वें के अथवा में एक और प्रश्न है। दिए गए खेत का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। सभी माप है वो मीटर में आपको दिए गए हैं। तो देखिए आपको क्षेत्रफल है वो खेत का ज्ञात करना है और आपको डायग्राम है वो भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास में 22वां प्रश्न है वो रहने वाला है। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न आता है। एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसका कर्ण BD बराबर कितना हो, 5.6 सेंटीमीटर हो। दोस्तों आप आसानी से ABCD वर्ग है उसकी रचना कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न आता है। निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख है वो खींचना है। आपको समय और साधारण ब्याज है उसके जो मान है वो दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको आलेख है, ग्राफ है वो खींच सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं में गणित मैथमेटिक्स के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पेपर के काफ़ी प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे।
दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही दोस्तों यदि आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपके साथ क्लास 8 में पढ़ता हो और उसका भी मैथ का पेपर होने वाला हो और वो मानता हो कि मैं तो मैथ के अंदर फेल हो जाऊंगा, मैं क्या पढ़ना चाहिए मुझे, दोस्तों उसको ये वीडियो है वो शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों यदि आप उसकी हेल्प करोगे तो भगवान भी आपकी एक न एक दिन जरूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो अभी इतनी जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।